क्या होगा अगर एक दिन अचानक श्री कृष्ण आपके सामने आकर आपसे सिर्फ एक सवाल पूछें? क्या तुमने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया है? और अगर जवाब नहीं हुआ तो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा मुश्किलें ही आती थीं। जब भी वो कुछ नया शुरू करता, कुछ ना कुछ गलत हो जाता। एक दिन बहुत परेशान होकर वो मंदिर गया। वहां श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मंदिर में पूरी शांति थी, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। वो रोज मंदिर आने लगा और हर दिन यही सवाल पूछता। एक रात जब वो सो रहा था, तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है और उस रोशनी के बीच नीले रंग के वस्त्र पहने, मोर पंख लगाए, मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन हैरान रह गया। उसने तुरंत उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरी मदद कीजिए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है? अर्जुन ने कहा, हां प्रभु, मैं जितनी मेहनत करता हूं उतनी ही मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, इस दुनिया में हर इंसान को सिर्फ एक चीज पर अधिकार है और वो है उसका कर्म। उन्होंने आगे कहा, फल देना मेरा काम है। ये वही बात है जो भगवद गीता में कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर किसान बीज बोते समय ही ये सोचने लगे कि फसल कब आएगी, तो वो कभी खेती ही नहीं कर पाएगा। उसे बस अपना काम करना होता है और सही समय पर फसल अपने आप उगती है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि वो गलती कहां कर रहा था। वो मेहनत तो कर रहा था, लेकिन हर समय परिणाम के बारे में सोचता रहता था। तभी उसकी नींद खुल गई, लेकिन उस दिन के बाद उसकी सोच बदल गई। अब वो हर काम पूरे दिल से करता, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहां पहले उसे असफलता मिलती थी, वहीं अब उसे सफलता मिलने लगी। तब उसे समझ आया, भगवान कभी भी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाने देते, बस सही समय आने का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए याद रखो, अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है श्री कृष्ण आपके लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहे हों। नमस्कार।